तो यहाँ पर मैं कुछ तरीके आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जिससे आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि आपकी आईसी यहाँ पर सही है या फिर खराब है। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, मैं आज मार्केट गया था तो कबाड़े पर मुझे ये बोर्ड मिला था, तो मैं इस बोर्ड को वहाँ से उठा लाया हूँ। तो अब मुझे पता नहीं कि ये बोर्ड ख़राब है कि यह बोर्ड सही है। तो एक्चुअली इस बोर्ड में कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं होती, केवल इसमें एक प्रॉब्लम आती है, वो होती है हमारी यहाँ पर आईसी खराब की प्रॉब्लम। तो इसमें कोई और प्रॉब्लम आपको देखने को बहुत ही कम मिलती है। हालांकि यदि बेस ट्रेवल सेक्शन में कोई कमी आती है तो हमारी ट्रांजिस्टर खराब हो जाते हैं। अदरवाइज सभी केसेस में, यानी ऑलमोस्ट सभी केसेसों में ये आईसी ही हमारे यहाँ पर ख़राब होती है। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले कि किस प्रकार से चेक करते हैं कि आईसी हमारे यहाँ पर सही है या फिर ख़राब है। तो यहाँ पर मैं कुछ तरीके आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जिससे आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि आपकी आईसी यहाँ पर सही है या फिर ख़राब है। तो वीडियो को कृपया पूरा देखिएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये 4440 आईसी का बोर्ड है और इसी प्रकार से आप कोई भी आईसी एम्पलीफायर आईसी को पता कर सकते हैं कि वो आईसी यहाँ पर ख़राब है या फिर सही है। तो यहाँ पर मैं जो यहाँ पर पुराने वायर लगे थे इनकी डीसोल्डरिंग कर रहा हूँ, जिससे कि ये वायर मुझे निकल आए और मैं यहाँ पर इसकी अच्छे से टेस्टिंग कर सकूँ। तो देखिए, यहाँ पर वायर मैंने निकाल दिए। तो सबसे पहले मैं अपना तरीका बता रहा हूँ कि किस प्रकार से इसकी आप पता कर सकते हैं इसकी आईसी यहाँ पर हमारी यहाँ पर सही है या खराब। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर दो आईसी लगी हुई है 4440 की। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पर पावर सप्लाई इस बोर्ड में देनी होगी। तो ये बोर्ड है, वो हमारे यहाँ पर 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है। तो आपको इस बोर्ड में 12 वोल्ट का वोल्टेज इन करना होगा। आप चाहें तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर भी यूज कर सकते हैं या फिर बैटरी का भी यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ये बड़ा वाला कैपेसिटर देखने को मिल रहा होगा, ये वाला। इसी के नेगेटिव पॉजिटिव पे आप इसके वायरों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कैपेसिटर की इसी साइड यहाँ पर सोल्डिंग कर देता हूँ। आप किसी ट्रैक पर भी सोल्डिंग कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर सोल्डिंग कर देता हूँ, जिससे कि आपको यहाँ पर वायर अच्छे से नज़र आए कि हाँ, यहीं पर हमारी यहाँ पर सोल्डिंग की गई है। तो देखिए, एक वायर यहाँ पर सोल्ड नहीं हो रहा, तो मैं एक वायर को नीचे से सोल्ड कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैं इसे सोल्ड कर रहा हूँ। तो देखिए, ये वायर हमारे यहाँ पर सोल्ड हो चुकी है। तो देखिए, ये वायर हमारे यहाँ पर सोल्ड हो चुके हैं। यहाँ पर हमें अपनी इस बोर्ड में 12 वोल्ट की सप्लाई देनी है। तो यहाँ पर मैं 12 वोल्ट के लिए ये बैटरी यूज कर रहा हूँ, जो कि आप जानते होंगे कि ये 12 वोल्ट की बैटरी होती है। तो ये प्लस माइनस ये रहे। तो यहाँ पर मैं इसके वायरों को यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। तो ध्यान रखिए, आपको यहाँ पर प्लस में प्लस को कनेक्ट करना है, नेगेटिव में नेगेटिव को कनेक्ट करना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। यदि आप यहाँ पर उल्टे वायर लगाते हैं तो आपका यहाँ पर जो फिल्टर कैपेसिटर है वो ख़राब हो सकता है। हालांकि यदि आप ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन बैटरी के साथ जब इसे कनेक्ट करते हैं तो ये कैपेसिटर आपका तुरंत ही ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बैटरी में काफ़ी ज़्यादा एम्पियर होता है, जबकि ट्रांसफार्मर हमारे यहाँ पर कम एम्पियर का होता है। तो यहाँ पर मैं इसमें सप्लाई कनेक्ट करने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पर सप्लाई मैंने कनेक्ट कर दी है। सप्लाई आ चुकी है। अब आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पर लेना है एक स्पीकर। तो स्पीकर के लिए मैं यहाँ पर 8 इंच का इस स्पीकर को यूज करने वाला हूँ। ये 8 इंच का स्पीकर है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो देखिए, ये रहे स्पीकर के वायर, ये दोनों वायर हैं स्पीकर के। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों वायरों को बैटरी के प्लस माइनस यहाँ पर जहाँ पर हमने ये टर्मिनल्स कनेक्ट किए वहाँ पर टच करता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हाँ, इस बोर्ड में सप्लाई आ चुकी है, जिससे कि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो देखिए, यहाँ पर मैं कैपेसिटर के दोनों पॉइंटों पर यहाँ पर स्पीकर के वायरों को कनेक्ट करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आपको साउंड सुनाई दे रही होगी, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर पावर सप्लाई आ रही होगी। फिलहाल मेरे पास मल्टीमीटर अवेलेबल नहीं है, वो मेरी शॉप पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं वोल्टेज टेस्ट नहीं करा रहा हूँ। तो अब आपको क्या करना है, पहले तो चेक करना कि कोई आईसी यहाँ पर हमारी हीट तो नहीं हो रही। यदि आईसी हीट हो रही तो हमारी यहाँ पर आईसी ख़राब होगी, लेकिन मेरे इस बोर्ड में कोई भी आईसी यहाँ पर हीट नहीं हो रही, दोनों आईसी यहाँ पर कूल हैं। अब मुझे क्या करना होगा कि दोनों आईसी पर जहाँ से हमें स्पीकर का आउटपुट देखने को मिलता है वहीं पर हमें अपने स्पीकर के वायर को कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ फटाफट से।
तो देखिए यहाँ पर इसके वायर कनेक्ट होते हैं स्पीकर के। देखिए एक यहाँ पर कनेक्ट होता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं बैटरी को थोड़ा साइड से रख लेता हूँ जिससे कि आपको यहाँ पर क्लियर नज़र आए। तो देखिए एक वायर यहाँ पर कनेक्ट होता है। यदि इस साइड से बात करें तो यहाँ पर इसकी टर्मिनल 3 नंबर की पिन होगी यदि इस साइड से बात करें तो, और दूसरा टर्मिनल हमारे यहाँ पर कनेक्ट होता है। देखिए कनेक्ट हो चुका है। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर इसके आईसी के इनपुट वाले पॉइंट पर यहाँ पर टच करता हूँ तो यहाँ पर आपको हनिंग सुनाई देती है। तो देखिए स्पीकर से हनिंग आ रही है। तो यानी हमारी आईसी यहाँ पर सही है, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, आप इसे यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर सेकंड आईसी को चेक करते हैं इसी प्रकार से। तो देखिए सेकंड आईसी के वायर हमारे उसी प्रकार से यहाँ पर कनेक्ट होते हैं। यदि इस साइड से बात करें तो तीसरी नंबर पिन पर एक वायर हमारे यहाँ पर कनेक्ट होता है, इस वाले पॉइंट पर कनेक्ट होता है। तो देखिए अब मैं इसके इनपुट को भी यहाँ पर देखता हूँ कि ये सही है कि नहीं। साथ ही यहाँ पर मैंने दोनों आईसी पर यहाँ पर वायर कनेक्ट कर दी है अपने। अब मैं क्या करता हूँ, इस आईसी की जो पिन होती है वो हमारे यहाँ पर ये वाली पिन होती है 2 नंबर पिन, यहाँ पर हमें अपना ऑडियो सिग्नल देखने को मिलना चाहिए। तो देखिए मैं जैसे ही यहाँ पर टच करता हूँ इसके से, तो हमें यहाँ पर स्पीकर से हनिंग सुनाई देती होगी। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको सुनाई देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमें इस आईसी यानी इस बोर्ड के दोनों आईसीयों के साथ इनपुट सिग्नल देखने को मिल रहा है, यानी आउटपुट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैंने आपको दोनों चैनलों की हनिंग यहाँ पर आपको सुना दी है। तो यानी ये हमारे यहाँ पर बोर्ड सही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब मैं आपको कुछ बेसिक सी यहाँ पर बातें बता रहा हूँ जिससे कि आपको यदि यहाँ पर आउटपुट देखने को नहीं मिल रहा हुआ तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि आईसी खराब है या फिर हमारे जो यहाँ पर कंपोनेंट लगे हैं वो खराब हैं। तो पहले मैं यहाँ पर डिसोल्डिंग कर देता हूँ, फिर आपको इस बोर्ड की अच्छे से जानकारी देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो कारण इसका ये हो सकता है कि यदि हम इसमें पावर सप्लाई देते हैं बोर्ड में तो कोई भी आईसी यहाँ पर हीट नहीं होनी चाहिए जब तक कि हम इसमें स्पीकर कनेक्ट ना करें और ऑडियो सिग्नल इन ना करें। यदि आईसी होती हैं हीट होती हैं तो हमारी ये आईसी यहाँ पर ख़राब है। जौन सी भी आईसी आपके यहाँ पर हीट होती है वो आईसी हमारी यहाँ पर ख़राब होती है। कोई भी आईसी हो, 20-25 आईसी हो, 20-30 आईसी हो, 44-40 आईसी हो, 62-83 आईसी हो, कोई भी आईसी यदि बिना इनपुट सिग्नल दिए हीट होती तो वो आईसी हमारी वहाँ पर ख़राब होती है। और यदि आपको यहाँ पर जो आउटपुट में यहाँ पर यदि वोल्टेज देखने को मिलते हैं यानी स्पीकर में पिन की आवाज़ आती है बिना इनपुट सिग्नल दिए तो भी हमारी ये आईसी यहाँ पर ख़राब होती हैं। या फिर आप जो वहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज देते हैं 12 वोल्ट का, वहाँ पर यदि आपको शॉर्ट यानी फॉल्ट नज़र आता है, यानी जैसे आप वायर कनेक्ट करते हैं वायर जल जाते हैं वगैरह होता है, तो भी आपकी इस केसेस में भी आपकी आईसी ख़राब हो जाती हैं। तो इतने ही सारे केसेस होते हैं, यानी 2-3 प्रॉब्लम होती हैं, इन्हीं से आप आईसी को फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी आईसी यहाँ पर ख़राब है या फिर सही है। तो पहला ये कि आपको स्पीकर कनेक्ट करके देख लेना, वहाँ पर हनिंग आती है तो हमारा आईसी सही है, यदि हनिंग नहीं आती तो हमारे यहाँ पर या तो ये कंपोनेंट ख़राब होंगे या फिर आईसी ही ख़राब हुई। लेकिन ऐसा नहीं होता, कंपोनेंट ख़राब होने के बावजूद भी आपको यहाँ पर हनिंग देखने को मिलती रहती है। लेकिन हो सकता है कि यदि कंपोनेंट ख़राब है तो आपको क्लियर साउंड देखने को ना मिले, लेकिन यदि यहाँ पर आईसी हमारी यहाँ पर सही होती है तो हनिंग तो आपको मिलती है, चाहे आपका यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट लगा हो या फिर नहीं लगा हो या फिर कोई कंपोनेंट ख़राब हो। नो डाउट, नो कन्फ्यूजिंग। तो पहला हो गया स्पीकर लगा कर चेक। दूसरा यदि आईसी हिट होती है तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। तीसरा आउटपुट में वोल्टेज जाता है तो, और चौथा हो गया हमारे यहाँ पर यदि जो इनपुट वोल्टेज देते हैं वो यहाँ पर फॉल्ट बताता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप यहाँ पर आईसी के सही या ख़राब होने के को जान सकते हैं कि आईसी हमारे यहाँ पर सही या फिर ख़राब है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा
और वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक, और वीडियो पसंद नहीं आता है तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी बोर्ड का एक एम्पलीफायर बनाने वाले हैं, जिसे आप देखना ना भूलें।